नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस चैनल पे पहली करंट अफेयर क्लास में, जिसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं आज पूरे टॉप 300 लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर को पढ़ाने से, जो कि आपके जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए आपको मदद करेगी। अब ये क्लास आप हर क्वेश्चन पे अपनी निगाह बना सकते हैं ये देखने के लिए कि सर कितना कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद मेरे कहने पे आने के लिए, इस आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल से जुड़ने के लिए। तो मैं शुरुआत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तब आप एक बार आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेहनत कभी खराब नहीं जाती, मेहनत मजेदार होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये गेट खोल देना भाई, ये ना गर्मी बहुत है, ठीक है ना। इवन वो वाली भी खोलना चाहो तो खोल, ताकि कुछ, हाँ समझ रहे हो। हाँ तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो लास्ट 1 ईयर टॉप 300 करंट अफेयर्स की सब लोग रेडी हो ना। और देखो आज शाम को भी मैं सोच रहा हूं इस पे 7 बजे आपके लिए क्लास लूंगा, ताकि जो हम लोगों का टारगेट है एग्जाम वो सफल हो। तो तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा, बस मैं इसी को ढूंढ रहा था कि मेरी क्लास कहीं भी चले, चाहे अड्डा 24/7 पे जब चल रही थी या फिर जब अपने चैनल आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे, तो तिरंगे को सम्मान मिलना ही चाहिए, भरपूर मिलना चाहिए। तो देखो क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, पूछने का जो तरीका है उसे एसएससी के न्यू पैटर्न पे डाल दिया है। क्वेश्चंस वही हैं जो पिछले साल में रहे हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया है। आप नोटिस करोगे कि जैसा मेरा रेगुलर सेशन रहता है उससे थोड़े इसके ऑप्शन क्वेश्चन अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है आपने जो पूरे साल भर में पढ़ा हो, आपको थोड़े जैसे एक आदत सी हो जाती कि इस फॉर्मेट में पढ़े हैं, लेकिन बदल जाए। अब फॉर्मेट नहीं बदला है, रहेगा तो एमसीक्यू ही, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछने के जो वर्डिंग्स हैं वो बदल जाते हैं। तो आइए तिरंगे को एक बार पुनः सैल्यूट किया जाएगा और क्लास को शुरू किया जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लीज सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? तटीय और वेडर पक्षी जनगणना, सर तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात में शुरू किया गया है, ठीक है, गुजरात में। अगले पॉइंट पे आएंगे। और ये 1980 में स्थापित किया गया था समुद्री अभयारण्य, तब से ही यहाँ पे जामनगर की खाड़ियों में इसको स्थापित किया गया है और यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। अगले पाएंगे, निम्न में से कौन वारिस्थिति वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? आप हर क्वेश्चन पे निगाह डालना, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला छत्तीसगढ़ बन गया है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का आयोजन हो रहा है, ठीक है। कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? ठीक है ना, 21 नहीं होगा यहाँ पे, 2025। तो सर ये दिया जाएगा ए ऑप्शन, एक खिलाड़ी को, ठीक है ना, एक खिलाड़ी को। वाव थराद नामक नया जिला किस राज्य में बनाया गया है? वाव थराद नया जिला गुजरात में बनाया गया है, ठीक है, गुजरात में वाव थराद नया जिला बनाया गया है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में नया पर्यटक कानून लागू किया? मतलब अगर आप वहां घूमने जाएंगे, अभी तक विश्व का कोई ऐसा देश नहीं था जिसने पर्यटक कानून लागू किया था, कर टैक्स, लेकिन अब इसने पर्यटक टैक्स लागू किया है, और वो कोई और नहीं, रूस है। भैया लोग होता है ना कि रूस जाके घूमेंगे, रूस तो आओ टैक्स दो, ठीक है ना, उसके बाद हमारे देश को घूमो। पहला लोकपाल दिवस, देखो ये एक एग्जामिनर की हैबिट रही है, जैसे 2025 में 1-2 नए दिवस घोषित किए गए। जब याद करो, सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस, वीर बाल दिवस, आदिवासी जनजाति गौरव दिवस घोषित हुआ, तो उस वर्ष के पेपर में था। लोकपाल दिवस भी पहली बार घोषित किया गया है 2025 में, तो वो आपसे पूछ सकता है कि लोकपाल दिवस। हाल ही में तारा और तेजस को किस खेल के शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया है? Recently, Tara and Tejas have been launched as mascot of which sports? तो सर मैस्कट ऑफ खो खो विश्व कप भारत जीता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। ये खो खो विश्व कप भारत जीता हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना। महिला पुरुष दोनों श्रेणी में भारत इसका विजेता भी है, और भारत में ही इस बार खो खो विश्व कप पहली बार हुआ भी। हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किस शहर में किया गया? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट, अब इस पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अंग्रेजी भाषा एमेलिया पेरेस, ठीक है ना,
तो ये याद रखेगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता कॉलिन फेरेल और अभिनेत्री जोडी फोस्टर, ठीक है ना। महिला अभिनेत्री यहाँ पे होगा, अभिनेता अभिनेत्री। अगले पे आएंगे, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जीती है? 67वीं राष्ट्रीय, अब सोचो ये नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है निशानेबाजी की, मतलब अगर भारत के लेवल पे देखो तो सबसे बड़ा निशानेबाजी की प्रतियोगिता, और इसको जीता किसने है? वरुण तोमर ने, वरुण तोमर। हाल ही में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार मिडिल ईस्ट एशिया में किसे पहला स्थान दिया गया है? कि मतलब मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत, सबसे सही शहर यही है, तो सर किसी और को नहीं, दुबई को दिया गया। वैसे भी आप देखते होंगे दुबई आजकल मतलब स्थान पे स्थान लिया जा रहा है, और पश्चिम एशिया में पहला स्थान और वैश्विक स्तर पे इसका 8वां स्थान है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो लल्ला बेंगलुरु में। अब चूंकि एशिया में आप देखोगे तो चीन, जापान सब आ रहे हैं, तो फिर ये इंपॉर्टेंट जगह बनता है कि यार एशिया का सबसे बड़ा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया जिन्हें हाल ही में लॉन्च किया गया है? बताइएगा। मसाल, व्हाट इज द नेम ऑफ 38 नेशनल गेम टॉर्च रिसेंटली? सर मसाल का नाम है तेजस्विनी। अगला पॉइंट, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? सर पहले पुरुष फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। रोनाल्डो कहां के हैं सर? पुर्तगाल, ठीक है। अगले पे आएंगे, किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित किया गया है? अभी हम लोग कुछ दिन पहले करंट अफेयर में पढ़े थे, सुने थे कि भैया हैदराबाद में रेनबो ट्राउट मछली के लिए पालन केंद्र खोला गया है, भारत का पहला। अब ये मत्स्य पालन क्लस्टर, बी ऑप्शन सिक्किम में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर खोला गया है, मेगा लेदर क्लस्टर। 2025 में आयोजित होने वाले 18वें प्रवासी भारतीय, एक्चुअली देखो प्रवासी भारतीय दिवस अब 2 साल में एक बार होता है, तो पिछले साल वाला जो 2025 के जनवरी में हुआ, हम लोग तो 2026 में आ गए, लेकिन अब जब तक 2027 ना आवे ये होगा नहीं, तो 2 साल के लिए ये करंट अफेयर ये वाला पर्टिकुलर फिक्स है। भुवनेश्वर में हुआ सर। अगले आप लोग सोचेंगे अरे यार उतना पुराना पूछ रहा है, तो 1 साल पुराना तो करंट रहेगा ही रहेगा। निम्न में से किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू जी। इंडोनेशिया को ब्रिक्स में किस नंबर पे सदस्य चुना गया है? पूर्ण सदस्य के रूप में चुना गया है, पूर्ण सदस्य, ठीक है ना, पूर्ण सदस्य के रूप में चुना गया है। सी ऑप्शन 10वां, हिंदी से लीजिएगा, पूर्ण सदस्य। हाल ही में वी नारायण को इसरो का कौन सा प्रमुख, अब अगर यही पूछ देता कि इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं, वी नारायण, बताना आसान होता है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विक कर लिया। अब वो पूछ रहा है किस नंबर के हैं, जैसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति 15वें नंबर पे हैं, इनका राइट आंसर बनेगा 11वें नंबर पे है। अगले पे आएंगे, तो ये पूरे हैं। अब इसमें एस सोमनाथ जी 2022 प्रेजेंट चले गए, अब उसके बाद अब आपके नए जो बने हैं वो नारायण जी। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब, अभी भारत की हाइड्रोजन पावर ट्रेन भी चली है, वो कहां चली है? हरियाणा में। और इसका ग्रीन हाइड्रोजन हब जो भारत का पहला खोला जा रहा है वो है आपके आंध्र प्रदेश में। अगले पे आएंगे, भारत के पहले केबल स्टेट पुल का अनावरण कहां किया गया? केबल स्टेट पुल, सर वो जम्मू कश्मीर में अनावरण किया गया था। प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल की गई आखिरी स्कॉर्पियन, देखो इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल करना था। पहली और आखिरी ही आपसे पूछ सकता है, पहली आज के कुछ साल पहले हुई इसलिए अब वो चर्चा में नहीं है, लेकिन अब ये लास्ट है, ये इस साल के पेपर के लिए चर्चा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से बन सकता है, और उसका नाम है सर वाघसीर, ठीक है, वाघसीर। डॉक्टर सैयद अनर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, वे किस देश से हैं? अब ये वही है जो जनवरी 2025 में दिया गया था, 9 से 11 जनवरी जो प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिवसीय सम्मेलन होता है। तो सैयद अनवर ये हैं सऊदी अरब से, ठीक है, सऊदी अरब से प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गान नगाई उत्सव की बात करें तो मणिपुर में मनाया जाता है। दुनिया का पहला 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? दोहराने के देखो लाभ तो हैं, अब वो आप कैसे उठाते हैं, या भारत में ही किया गया है सर? नहीं यार, चीन में, क्षमा करेगा। अच्छा 300 मेगा, भारत में भी किया गया लेकिन 200 मेगावाट का, 300 है।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अपर्णा सेन को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष